हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमिक्स पर। जैसा कि आपको पता है, हम 11th क्लास के चैप्टर्स करते हुए आ रहे हैं। लगातार काफ़ी चैप्टर्स हम कर चुके हैं। आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 3 चैप्टर लिए हैं। तीनों चैप्टर आसान है, इसीलिए हमने उसको कंपाइल कर दिया है। वो 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 6 हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज, चैप्टर नंबर क्या नाम है 12 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, और एक हमने इसके अंदर चैप्टर जो लिया है वो है हमारा क्या नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है भाई, 3 चैप्टर हम इसमें करेंगे। बहुत ही कम क्वेश्चंस के माध्यम से चैप्टर्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज से। ठीक है भाई, लीनियर इनइक्वालिटीज पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक, सो हमारे सामने क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं जी। क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज 3x-7 लेस देन 5 प्लस एक्स। एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन हमारे सामने क्या है? 11 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 1। हमें इसने यहां पर बोला है कि भाई इसको सॉल्व करो और साथ साथ इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। ठीक है जी, कर देंगे। किस प्रकार से करते हैं ये देखिए। आप इसमें ये नहीं करेंगे कि नंबर को इधर उधर ले गए। हम क्या करते हैं, एक एक करके संख्याओं को खत्म करेंगे। कैसे? यहां x है, इस x को अगर मुझे खत्म करना है तो मैं यहां भी माइनस एक्स कर दूंगा और यहां भी माइनस एक्स, जिससे ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 7, ये हो जाएगा 5। ठीक, अब यहां 7 है और यहां पे कितना है? यहां 5 है। ठीक, तो अगर मैं यहां 7 जोड़ूंगा और यहां से भी 7 जोड़ूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x लेस देन 12। ठीक है, तो x हमारे पास आ जाएगा कितना? 6। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, x इज लेस देन 6। इसी प्रकार से इसको करेंगे। देखो भाई, यहाँ 11 माइनस 5x है और यहाँ हमारे पास 1 है। तो अगर मुझे 11 हटाना है तो मैं यहाँ से -11 और यहाँ से भी -11 कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा -5x लेस देन इक्वल टू -10। अब जब आपको इस सिंबल को हटाओगे तो ये 5 2 10 होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। तो x जो आया है वो क्या आया है भाई? x जो है बड़ा है और बराबर है किसके? 2 के। या फिर x जो है छोटा है किससे? 6 से। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है किस पर? नंबर लाइन पर। तो देखिए भाई किस प्रकार से करेंगे। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ की। मान लीजिए ये 0 1 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में हमारे पास 6। इस प्रकार से हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 2 से 6 हमें रिप्रेजेंट करना है। देखो, आप एक सर्कल बनाओ 2 पे और एक सर्कल बनाओ 6 पे और इस प्रकार से इस लाइनों को मिला दो। ठीक, अब क्या है कि ये जो 2 के साथ है ये इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन है तो आपको ये सर्कल क्या करना पड़ेगा? डार्क करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना। इस सर्कल को हम डार्क नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कोई इक्वल का साइन नहीं है। फिर आप अपना इस लाइन को जो है डार्क कर देंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन का, और इसको हमने नंबर लाइन पे क्या कर दिया भाई? रिप्रेजेंट कर दिया। आसान सा सवाल था और ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर है भाई? ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हमारे पास द सॉल्यूशन सेट ऑफ द 6x माइनस में 1 लेस देन 4x प्लस में 3। और जो x है वो क्या है? रियल नंबर है। तो भाई जब रियल नंबर आता है तो हमें इस प्रकार से उसको शो करना होता है इंटरवल के अंदर। देखिए कैसे करेंगे। अब बात वही आ जाती है, सर किसको खत्म करें? तो सबसे पहले मैं यहाँ से 1 को खत्म करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने 1 जोड़ा तो यहाँ भी 1 ऐड करेंगे। तो ये हो गया 6x लेस देन 4x प्लस 4। अब ये 4x है यहाँ पर, इस 4x को माइनस, यहाँ भी 4x माइनस, इट बिकम्स 2x लेस देन, ये रह जाएगा हमारे पास 4। तो x कितना आ गया भाई? लेस देन 2 आ गया। यानी कि x जो है 2 से छोटा है और रियल नंबर है। तो 2 लेस देन कोमा माइनस इन्फिनिटी तक ये हमारा नंबर रिप्रेजेंट करेगा, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल को करना है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सॉरी, कह रहा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। इसका सॉल्यूशन सेट बताना है भाई। इसका सॉल्यूशन सेट बताना है। x जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर है, मतलब x की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं जिससे कि जो संख्या है वो 36 से क्या आए? छोटी आए। तो आप इससे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप चेक करें, देखो 1 रखूंगा, ठीक है भाई, छोटा आएगा।
2 3 4 5 6 7 रखूंगा तो 7 5 35 छोटा ही आएगा। तो पूरा सेट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है भाई। देखो आपको यहां मॉडुलस नजर आ रहा है, तो जब इस प्रकार से मॉड में संख्या आ जाएगी ना, तो एक बार तो आप इसको प्लस में ही ले लोगे, एक बार आप इसको प्लस में ही ले लोगे और एक बार संख्या को आप लोगे किसमें, माइनस में। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व करो। तो हम यहां से 2 को ही हटा देते हैं भाई, 2 को हटा देते हैं तो ये हो गया x लेस देन इक्वल टू 7। ठीक, यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो देखो माइनस अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो यहां से अगर मैं 2 हटाना चाहूंगा तो ये मुझे +2 करना पड़ेगा और यहां भी +2 करना पड़ेगा। ये आएगा -x और ये आएगा 11। अब जब ये माइनस का साइन आप उधर लेके जाएंगे ना, तो ये बीच में जो साइन है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज। तो हमारे पास जो इंटरवल आएगा निकल के, यानी कि जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, x जो है वो बड़ा है या बराबर है किसके, 7 के, नहीं सॉरी छोटा है 7 से, तो 11 से बड़ा है, -11 से, और 7 से क्या है, छोटा है। दिस इज आवर सॉल्यूशन। देख सकते हैं आप, x जो है छोटा है या बराबर है 7 के और x जो है बड़ा है या बराबर है -11 के। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल है हमारे सामने कि x + 6 और x - 4 को ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन सेट। ठीक है, देखिए भाई, जब इस प्रकार से नजर आ जाए ना आपको, जब इस प्रकार से नजर आए और बराबर में 0 हो, तो आप एक बात ध्यान रखना, जब a/b बड़ा है 0 से, ठीक है, जब ऐसे है तो हमें दोनों फंक्शंस को अलग अलग करके क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो पहले मैं x + 6 को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं यहां से 6 माइनस करूंगा और यहां भी मैं 6 माइनस करूंगा तो x आएगा ग्रेटर देन -6। इसी प्रकार से मुझे x - 4 को भी करना पड़ेगा। तो यहां से मैं 4 प्लस कर दूंगा और यहां भी मैं 4 प्लस कर दूंगा, तो x आएगा ग्रेटर देन +4। ठीक है, अब इसका हमें ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन सेट, जो भी सॉल्यूशन सेट आ रहा है उसका हमें क्या क्रिएट करना है, ग्राफ क्रिएट करना है। अब ग्राफ कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ x जो है बड़ा है किससे भाई, -6 से, तो इसके लिए ये इंटरवल शो करेंगे। यहाँ x बड़ा है 4 से, तो 4 से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रकार से। ये हमारे पास 4 और इन्फिनिटी, क्योंकि दोनों में मिला के ही नंबर हमारे बन रहे हैं जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। तो आसान सा सवाल था भाई। यहाँ x बड़ा था 4 से तो ये संख्या हो जाएगी, यहाँ x जो है बड़ा है -6 से तो -इन्फिनिटी बढ़ता चला जाएगा। ये बात ध्यान रखें। ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल है भाई, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सेट। ये सेट है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन निकालना है। x जो है यहाँ पर w है, w यानी कि होल नंबर है और इसको हमें सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमें दो संख्याएं मिल रही हैं, मतलब दो इक्वेशन मिलेंगी। पहली ये, यानी कि पहले मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है ना। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 3x - 6 + 5, तो ये हो जाएगा 3x। यहाँ से अब जब आप इसको करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, -1 आएगा। अब अगर मुझे -1 को हटाना है तो यहाँ मैं +1 कर देता हूँ और यहाँ भी +1 कर देता हूँ, तो 3 < 3x, तो हमारे पास 1 आ जाएगा < x। ये हमारे पास इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन भाई, इसको ले लो आप, 3x - 2 + 5 < 8। ये हो जाएगा 3x - 6 + 5 < 8। ये बन जाएगा आपका यहाँ से माइनस का कितना, 1 और ये 8। -1 को हटाना है, दोनों तरफ +1 कर लेते हैं, तो 3x < 9, x की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो जो x आ रहा है हमारे पास वो छोटा है 3 से, पर बड़ा है और बराबर है 1 के। लेकिन उसने हमें क्या बोला है यहाँ पर कि x जो है वो क्या है, होल नंबर है, तो 3 तो इंक्लूड करेंगे नहीं। जब आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे
इस प्रकार से। तो जब आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो 1 पे एक सर्कल आप लगा देंगे इस तरह और 2 पे लगाएंगे, क्योंकि होल नंबर लेने हैं हमें। 3 पे इसलिए नहीं लगाया है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो मैं 3 पे लगाता सर्कल, ठीक है। तो 1 और 2 इसके बीच में होल नंबर बनेंगे। 1 को पूरा हम डार्क करेंगे क्योंकि 1 के साथ इक्वल का क्या है, साइन है, और 2 के साथ नहीं है। ये लाइन आप मिला के इसको डार्क कर देंगे, आपका आंसर फाइनल आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है भाई, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हमें दिया हुआ है कि भाई ये इक्वेशन है आपके पास एक, और हमसे कह रहा है कि क्या इसका सॉल्यूशन यही आएगा। तो आप जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। देखो अगर मैं इन दो को लेके भी सॉल्व करूंगा तो भी मेरे पास क्या नाम है, क्या आ जाएगा भाई, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, x। और इन दो को अगर मैं लेके सॉल्व करूंगा तो यहां से मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, दो चीजें यहां पर बनेंगी, x जो है बड़ा है 0 से, और x जो है बराबर है या बड़ा है किसके, छोटा है किसके, 0 से। तो यही इंटरवल निकल कर आएगा। तो यानी कि भाई ये तो क्या है हमारे पास, ये ट्रू है। आगे वो कह रहा है ऑन डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ इनइक्वालिटी बाय द सेम पॉजिटिव नंबर द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज बिकम चेंज। नहीं, ये क्या है, ये फॉल्स है। साइन चेंज नहीं होता है अगर सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो। ठीक है भाई, तो यानी कि यहाँ असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पे। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है कि भाई x की कौन सी वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी। तो 5 - 2x अपॉन में 6 लेस देन इक्वल टू x अपॉन 6 - 5। इसका आप एलसीएम ले लो। 5 - 2x अपॉन 6 लेस देन इक्वल टू x - 30 अपॉन में 6। अगर आप देखो तो 6 तो खत्म हो जाएगा, कैंसल, ये हमारे पास बचेगा x - 30। अब ये सिंपल इक्वेशन आ गई, इसको सिंप्लीफाई करो जैसे हम अब तक करते हुए आए हैं। तो पहले किसको हटाएं, पहले 5 को हटा लेते हैं। एक काम करते हैं, -5 कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ भी -5 कर देते हैं। तो ये हमारे पास माइनस का 2x आ जाएगा लेस देन ये x माइनस का 35 आ जाएगा। अब किसको हटाए, अब x को हटा लेते हैं। तो यहाँ -x कर देते हैं, यहाँ भी -x कर देते हैं। पर यहाँ से तो ये सिचुएशन बनेगी नहीं, बात नहीं बनेगी, क्योंकि जैसे हमें इक्वेशन दी हुई है अगर हम उसको करते हैं तो फिर ये चीज़ नहीं आ रही है। तो फिर कैसे करें, क्या तरीका, क्या अप्रोच लगाएं कि x की किस वैल्यू के लिए जो है ये सेटिस्फाई करेगा, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं सॉल्व करके कि कुछ मिल रहा है क्या हमें। जैसे हमने इसको किया था -5x, ये 630, और यहाँ पे ये वैल्यू आई थी हमारे पास जो गिवन था। अब हम इसको अगर करेंगे तो ये माइनस का 3x आ जाएगा, और ये आ जाएगा -35। साइन हटाने हैं माइनस के, तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 35। 35 को अगर मैं डिवाइड करूँगा क्या नाम है 3 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी निकल के, 3 एकम 3 11 11 आ रहा है समथिंग, लेकिन कहीं पे भी 11 हमारे पास नहीं है। तो क्या कोई और अप्रोच इसके अंदर हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो 5 - 2x अपॉन में 3, ओहो छोटी सी गलती, ये भाई 3 था, ये 3 था, हमने गलत कर दिया यहाँ से। इसको मैं दोबारा सही कर देता हूँ, यहाँ पर 3 था जिसकी वजह से ये नहीं आ रहा है। कोई नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये तो कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2 ज़ा 10 माइनस में 2 2 ज़ा 4x, ये अपना x - 30। अब वही हटाने वाला कार्यक्रम, पहले 10 को हटा लो, पहले 10 को हटा लो, तो -10 करेंगे तो ये माइनस का 4x रह जाएगा, ये रह जाएगा हमारे पास x - 40। अब x को हटा लो तो -x करेंगे, तो यहाँ से ये हमारे पास माइनस का 5x लेस देन ये आएगा अपने पास कितना, माइनस का 40। तो ये भाई 8 आएगी वैल्यू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, विच इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने एक वैल्यू गलत ले ली थी इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा था, बट ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका। मैंने आपको क्या बताया, जब इस प्रकार से आ जाए तो एक बार तो पॉजिटिव ले लेंगे और एक बार हम ले लेंगे इसको क्या, नेगेटिव। ठीक है ना भाई, और अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, जो भी आंसर आएगा आप ट्राई करके देखना, सेम क्वेश्चन अब कर चुके हैं, ठीक है, वो इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे,
ये क्वेश्चन है भाई, इसको हमें सॉल्व करना है। 3 मॉडुलस लगा हुआ है 3 पे, तो 3 तो मॉडुलस से भी पॉजिटिव ही रहेगा, और ये 1, इस प्रकार से ये चीज़ हो जाएगी। अब इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो आप ध्यान दो, ये सेम वही क्वेश्चन बन गया जो मैं अभी पीछे आपको बता के आया हूँ। अब एक बार तो मैं इसको क्या करूँगा भाई, एक बार तो मैं इसको क्या करूँगा, प्लस में ले लूँगा, और एक बार मैं इसको माइनस में लेके सॉल्व कर दूंगा, मेरा इंटरवल निकल कर आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। अब ये सवाल है हमारे पास, एक मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर ऑफ अ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है, 600 लीटर उसके पास टोटल सॉल्यूशन है जिसके अंदर 12% क्या है, एसिड है। ठीक है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडिड, ये मतलब एसिड सॉल्यूशन मतलब कितने लीटर का, जैसे एसिड की मात्रा उसमें 30% रहे, कितना लीटर मिलाया जाए सॉल्यूशन, सो दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, कि जो एसिड का कंटेंट बने रिजल्टिंग मिक्सचर में वो 15% से तो ज़्यादा हो, लेकिन कम हो किससे, 18% से। ठीक है भाई, कैसे करेंगे देखो, लेट x लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन बी एडिड, ये हमने मान लिया। ठीक है, कि x लीटर मिला रहे हैं 30% एसिड का सॉल्यूशन, तो जो टोटल मिक्सचर होगा हमारे पास कितना बनेगा भाई, 600 लीटर तो है ही जिसके अंदर 12% एसिड है, और ये x ऐड हो जाएगा, ये हमारा टोटल मिक्सचर बनेगा। अब हम क्या करें, देखो x का कितना परसेंट, 30% एसिड सॉल्यूशन मिला रहे हैं, 30% ऑफ x प्लस 12% तो भाई 600 में है ही, 12% ऑफ 600। अब उसने क्या बोला है कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर बने वो मोर देन हो किसके, 15% के, ज्यादा हो 15% से, 15% ऑफ टोटल मिक्सचर का, यानी कि x प्लस 600। सेकेंड इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 30% ऑफ x और वही 12% ऑफ 600 लेस देन हो कितने परसेंट से, 18% से, 18% ऑफ जो भी हमारा टोटल मिक्सचर है उसका। अब हम इसको सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को। पहली इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो परसेंटेज अगर हम हटा दें तो ये 30x प्लस 12 छिक 7200, ठीक है, ग्रेटर देन ये उधर से मल्टीप्लाई होगा 15x प्लस 15 छिक 90, 9000। x वाली वैल्यूज के हिसाब से अगर हम देखें तो ये रह जाएगा हमारे पास 15x और ये वैल्यू उधर से ये 1800। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास आएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 120 लीटर। x इज ग्रेटर देन 120 लीटर। और जब आप सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 30x प्लस वही 12 छिक 7200 और ये हमारा होगा लेस देन 18x 18 छिक 108, 10,800। अब वही ये इधर आके 12x हो जाएगा और ये हमारा वैल्यू उधर जाएगा, तो 7200 जब आप हटाओगे 3 वो बचेगा आपका 3600, तो x इज 300 लीटर। तो जो हमारा मिश्रण यानी कि जो हमें एसिड की मात्रा मिलानी है, जो हमें सॉल्यूशन बनाना है, वो 300 लीटर से तो क्या होगा, कम होगा, पर 120 लीटर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। ठीक है भाई, इक्वेशन बना दी हमने और फिर उसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। आसान सा सवाल पर इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांस है। चलो आगे बढ़ो। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं, कह रहा है इनको सॉल्व करो फॉर रियल एक्स, रियल नंबर के लिए सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन को उठा लो भाई। पहली इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 7 लेस देन 3x प्लस 3। ठीक है, सॉल्व करो। 5x माइनस 7 लेस देन, ये 3x हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। अब x को हटाना है तो भाई अगर मान लो 7 को हटा लो, पहले चलो 7 हटा लो, 7 ऐड, यहाँ भी ऐड, तो ये हो गया 5x लेस देन ये 3x और ये 16। अब 3 को हटाना है तो भाई 3x माइनस कर दो, दोनों साइड से 3x माइनस कर दो, तो ये अपने पास हो गया 2x और ये 16। x की वैल्यू कितनी आ गई, लेस देन 8 आ गई, पहली चीज। उसके बाद आगे ये इक्वेशन है 1 माइनस 3x अपॉन में 2 लेस देन इक्वल टू x माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये हो गया अपने पास 2 माइनस 3x अपॉन में 2 और ये x माइनस 4, ये उधर मल्टीप्लाई होगा आपका 2 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू
2x माइनस 8। ठीक है भाई। अब आप इसमें वैल्यू अगर हटाओगे तो पहले 2 को हटा लो, तो ये आपके पास माइनस का 3x आएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 10। अब 2x को हटा लो तो माइनस करेंगे 2x, तो ये आपके पास रह जाएगा माइनस का 5x, ठीक है, लेस देन इक्वल टू माइनस 10। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे -5 से तो साइन चेंज हो जाएंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जो x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है वो बड़ी आ रही है किससे, 8 से। और यहाँ भी जो है x की वैल्यू बड़ी आ रही है, एक बार x की वैल्यू, सॉरी, यहाँ जो है x की वैल्यू छोटी आ रही है 8 से, यहाँ x की वैल्यू बड़ी आ रही है या बराबर आ रही है 2 के। और उसने बोला क्या है, रियल के लिए। तो रियल के लिए जब आप करोगे तो आप इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है भाई, रियल नंबर्स में क्योंकि सारे नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं तो सबको लेना है, तो इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करना है फॉलोइंग इनइक्वालिटीज को। ये है एक और एक ये है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ट्राई करके देखना, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। पर इसमें यहाँ पे रियल नंबर वगैरह नहीं बोला है तो हम इसको यहीं तक छोड़ देंगे, इतना ही करके छोड़ देंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। आगे बढ़े, अगर ये क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। एक ट्राइंगल है, उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, वो शॉर्टेस्ट साइड की क्या है, ट्वाइस है, एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड। और जो तीसरी भुजा है वो 2 सेंटीमीटर क्या है, ज्यादा है, किससे, लॉन्गर साइड से। इफ द लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज मोर देन 166 सेंटीमीटर, अगर पेरीमीटर 166 सेंटीमीटर से ज्यादा है, फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। देखिए भाई, अगर मैं शॉर्टेस्ट साइड को x मान लू, ठीक है, तो जो उसने बोला था लॉन्गेस्ट साइड जो है वो ट्वाइस है किसकी, शॉर्टेस्ट साइड की, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है। और जो थर्ड साइड है वो क्या हो जाएगी, थर्ड साइड के लिए क्या बोला था, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड x है, 2 सेंटीमीटर थर्ड साइड इससे ज्यादा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखो कि भाई इसका अगर पेरीमीटर जो है वो ज्यादा है किससे, 166 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स को, कोई भी 2D फिगर है उसकी सारी साइड्स को हम प्लस करेंगे तो पेरीमीटर आएगा। पेरीमीटर ज्यादा है किससे, 166 सेंटीमीटर से, ठीक। हमें शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ यानी कि x निकालना है, 2 3 4, 4x प्लस में 2, 166, 2 को हटा देंगे, ये हमारे पास रह जाएगा 4x ग्रेटर देन ये 164, डिवाइड कर देंगे भाई, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 1 41 सेंटीमीटर, ठीक है। जो x है वो 41 सेंटीमीटर से क्या हो सकता है भाई, ज्यादा हो सकता है, 41 सेंटीमीटर से मोर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जैसा कि उसने बोला था कि पेरीमीटर उसने बता दिया था ट्राइंगल का कि मोर देन 166 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि इन सबको सम करने पे 166 से ज्यादा ही वैल्यू आएगी, और पेरीमीटर जो है सम करने पे ही निकलता है। चलिए अगला देखते हैं, क्या, हाँ, कह रहा है टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स, एक कोर्स में ग्रेड ए लाने के लिए वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स, ठीक है, और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस ईच ऑफ 100 मार्क्स। 100 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर है एक, और 5 पेपर देने हैं ऐसे। अर्पिता, इफ अर्पिता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर, अर्पिता के मार्क्स दे रखे हैं भाई ये 4 एग्जामिनेशंस में, 88 90 92 और 96, देन फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट अर्पिता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन। हमें बताना है 5वें एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स लाए ताकि वो ग्रेड ए ला सके। तो भाई एवरेज की तो बात हो रही है, तो सबको सम करके 5 से डिवाइड करेंगे, और जो एवरेज है वो 90 मार्क्स या उससे ज्यादा हो सकता है, ठीक है, यही बोला है उसने। सॉल्व कर दो मेरे भाई, आंसर आ जाएगा, ये 90, 9 2 98 27 936 36 366 प्लस x, 5 आप उधर मल्टीप्लाई करोगे 450 आएगा, आप इसको ले जाके उधर माइनस कर दो,
या वही अपना अप्रोच लगा लो माइनस करने वाली, भाई 366 माइनस कर रहे हैं यहाँ से, 366 कैंसिल, 450 में से 366 आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना रिमेनिंग बचेगा, 450 में से 366 अगर माइनस करते हैं तो ये 4, यहाँ 14 में से 6 गए, बचे 8, खत्म, 84 मार्क्स। उसको लास्ट टेस्ट में 84 या उससे अधिक नंबर लाने होंगे एवरेज कितना बनाने के लिए, 90 और ग्रेड ए लाने के लिए। ठीक है भाई, ये था सवाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 एंड सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं अगर हम बात करें कॉन्जिक्यूटिव ऑड की, ठीक, तो ऑड के लिए x प्लस 1 इस प्रकार से चलता है, अगर आप ध्यान से देखें तो, सॉरी x प्लस 2, कैसे, देखो 1 3 5 7, कितना कितना बढ़ रहा है हर बार, 2 2 बढ़ रहा है। सेम एज इट इज इवन के लिए भी चलता है, अगर आप देखोगे तो, अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव मानने होंगे, क्रमागत मानने होंगे ऑड, तो x प्लस 2 और क्रमागत इवन मानने होंगे तो x प्लस 2। अब उसने क्या बोला है भाई, हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो यही हो जाएंगे x और x प्लस 2, दोनों के दोनों जो है छोटे हैं किससे, 10 से, यानी कि ये संख्या भी अपनी 10 से छोटी और x प्लस 2 भी 10 से छोटा, ठीक है, और दोनों का जो सम है वो 11 से क्या है, बड़ा है। अगर दोनों का सम करते हैं तो वो बड़ा है 11 से, ठीक, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, सॉल्व कर लो इसको, 2 हटाएंगे, ठीक है, यहां रह जाएगा 9, ठीक, x जो है हमारा क्या आएगा, ग्रेटर देन 9/2। यहां अगर आप करोगे तो यहां पे भी 2 अगर हटाओगे तो x इज लेस देन 8 आएगा, ठीक है, x क्या आएगा, लेस देन 8 आएगा। 2 हटाना पड़ेगा ना, दोनों संख्याओं को हमने ले लिया है, ठीक, यहां -2 किया, यहां -2 किया, तो जो नंबर आएगा x जो हमारी संख्या आएगी, x जो हमारी संख्या आएगी वो क्या आएगी भाई, 8 से तो छोटी आएगी, 8 से छोटी पर 9/2 से बड़ी, 8 से छोटी 9/2 से बड़ी। अब 9/2 से बड़े ऑड देखने, यानी कि 4.5 से, ठीक, और दोनों ही नंबर जो हैं हमारे क्या होने चाहिए, 10 से छोटे होने चाहिए। तो रिक्वायर्ड पेयर्स क्या बनेंगे भाई, पहली संख्या अगर 5 आएगी तो दूसरी 7 आएगी भाई, 4.5 के बाद तो 5 ही आएगा, दूसरी 7 आएगी, ठीक है। उसके बाद वाली संख्या अगर हमारी कितनी आती है, उसके बाद वाली संख्या अगर हमारी 4 आती है, 5 हो गई, 6, अगर मैं 7 लूंगा, अगर मैं 7 लूंगा तो अगली संख्या 9 आएगी। इसके बाद अगर मैं 9 लूंगा तो 9 तो पहली बात मैं ले नहीं सकता क्योंकि x जो है 8 से क्या है, छोटा है, ठीक, और दोनों ही जो है नंबर 10 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, तो ये दोनों से ही 10 से छोटे आ रहे हैं, ठीक है भाई, इस प्रकार से इस सवाल को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव बोल दिया, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, यानी कि दोनों ही 5 से बड़े हैं, दोनों ही 5 से बड़े हैं। इसको सॉल्व करोगे x इज ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, ठीक है, दोनों ही 5 से बड़े हैं। उसके बाद सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, लेकिन दोनों का जो सम है वो छोटा है, कम है 23 से। 2x प्लस 2 लेस देन 23, इसको आप करोगे तो ये अपने पास 21 आएगा, x की वैल्यू आएगी 21/2, यानी कि जो x आया वो बड़ा है 21/2 से, पर सॉरी बड़ा है 3 से, पर छोटा है 21/2 से। अब हमें पेयर निकालने हैं भाई, ये बात ध्यान रखनी है, दोनों संख्याएं 5 से क्या है, बड़ी हैं, तो जो पेयर्स बनेंगे, जो पेयर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे भाई, पेयर्स 3 के बाद इवन लेना है। अगर मैं 4 लूंगा तो अगला 6 आएगा, ठीक है, 5 से बड़े होने चाहिए, है ना। अगर मैं 6 लूंगा तो अगला 8 आएगा, अगर मैं 8 लूंगा तो अगला 10 आएगा, ठीक है, और अगर मैं 10 लूंगा तो अगला 12 आएगा, ठीक है। अब एक बात नोटिस करो भाई, उसने बोला था दोनों संख्याएं 5 से बड़ी हैं, तो ये वाला पेयर तो हम ले ही नहीं सकते, 6 और 8 ले सकते हैं, 10 और 8 क्या नाम है, 10 और 8 भी ले सकते हैं, 12 और 10 भी ले सकते हैं, क्योंकि
दोनों का सम जो है 23 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आगे अगर आप बोलो सर 12 के बाद 14 ले लो, तो पहली बात तो बेटा 14 ले नहीं सकते, ये देखो इधर यहाँ पे, ठीक है। संख्या जो है हमारी 3 से 10.5 है, ये इससे अंदर रहनी चाहिए, तो 10 तक हम ले सकते हैं, 12 नहीं ले सकते आगे। तो ये हमारी संख्या, इतने पेयर्स हमारे निकल कर आ जाएंगे। इस प्रकार से इस सवाल को करें। चलिए भाई देखते हैं इस वीडियो का सेकंड चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके अंदर क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं। हमें सपोज आप मान लीजिए 2 पॉइंट हमारे पास गिवन है, ठीक है, एक P पॉइंट और एक Q पॉइंट, ठीक है, x2 y2 z2, और आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है PQ के बीच में। तो इट बिकम्स x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम इस चैप्टर के अंदर इसी फॉर्मूले के आधार पे क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। हम देखेंगे भी कि भाई किस प्रकार के सवाल जो है पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं भाई। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, कह रहा है द पॉइंट -3 -1 -6 लाइज इन विच ऑक्टेंट। देखिए भाई 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर 8 ऑक्टेंट आपके बनते हैं, जो कि एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है छोटी सी, बस उसके सिंबल्स को एक बार पढ़ लेना, एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है। जैसे यहां पूछ रहा है कि भाई x माइनस का, y माइनस का और z प्लस का, तो x माइनस वाई माइनस z प्लस ये कौन से ऑक्टेंट के अंदर होता है। तो मैं आपको बताऊं तो ये आपको थर्ड ऑक्टेंट में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आपको सारे ऑक्टेंट का पता होना चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विच इज थर्ड ऑक्टेंट। आगे बढ़े, हमारे सामने ये क्वेश्चन है द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन टू द पॉइंट। ये पॉइंट है भाई, इसका हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ओरिजन से। ओरिजन क्या होता है, ओरिजन होता है सर 0 0 0। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा इस पॉइंट का इस पॉइंट से, क्या फॉर्मूला बताया रखा है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब आप इसको कुछ नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। 6 का स्क्वायर बेटा 36 हो जाएगा, यहाँ पे भी 36 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। इनको जब आप प्लस करोगे तो प्लस करके आएगा √121। सारे ऑप्शन रूट में ही दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। अदरवाइज 11 यूनिट्स मैं इसका आंसर कह सकता था अगर मैं 121 को रूट से निकालता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। भाई इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो ये आप खुद करेंगे, आसान सा सवाल है, फॉर्मूला वही लगाना है, मैंने पहले ही बता दिया है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इसको आप खुद सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे बताएं कि भाई क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। अब देखो यहां पे ये कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। पॉइंट ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस से। तो भाई एक्स एक्सिस पे भी तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना। तो ए पॉइंट हमारे पास क्या है 2 3 और 4। अब बी पॉइंट मान लेते हैं हम इसको, एक्स एक्सिस पे जो बनेंगे, देखो भाई कोई लाइन एक्स एक्सिस पे से जा रही है, काट रही है, उसको लाई कर रही है, तो इसका मतलब वहां वाई और जेड 0 हो जाएगा। और जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है, जो ए का एक्स कोऑर्डिनेट है वही सेम रहेगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, तो वो क्या आएगा, x2 माइनस x1, भाई ये तो 0 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -3 का स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 यानी कि -4 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा भाई, ये आएगा 9, ये आएगा 16, ये आ जाएगा आपका √25। योर आंसर विल बी 5 यूनिट्स। आंसर क्या हो जाएगा, 5 यूनिट्स, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस का 8 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये तो भाई 0 ही हो जाएगा, ठीक, रूट में। और ये डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट्स दिया हुआ है। अब
3 माइनस एक्स का ये स्क्वायर हो गया आपका, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 5। मैं इसको ओपन नहीं कर रहा, फैक्टर करने पड़ेंगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अब ये 9 आपका उधर जाएगा तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 16। स्क्वायर हटा के रूट लगाओगे भाई तो प्लस माइनस 4 आंसर आएगा, बट हमें उसने क्या मांगी है, पॉजिटिव वैल्यू मांगी है एक्स की। तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर प्लस का 4 रखता हूं तो मेरे पास ये माइनस का 1 आ जाएगा, जो कि हम नहीं ले सकते क्योंकि उसने हमसे पॉजिटिव वैल्यू बोली है। तो मैं क्या रखूंगा, माइनस का 4। ये 3 उधर जाएगा भाई आपका, -4 -3, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -7, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई 7। एक्स कितना आ गया भाई, 7। तो 7 हमारा यहां पर क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन में गड़बड़ है भाई, ऑप्शन ये नहीं होंगे, 7 हमारा क्या होगा यहां पर आंसर होगा, ठीक है। आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। देखिए मैं यहां पे आपको एक चीज समझा देता हूं कि भाई कैसे निकालते हैं। 3 प्लेन होते हैं हमारे, एक्स वाई प्लेन होता है एक, ठीक है, एक होता है हमारा वाई जेड प्लेन, एक होता है हमारा एक्स जेड प्लेन। पॉइंट हमें क्या दे रखा है, पी दे रखा है 3, 5 और 6। अब उसने हमसे पूछा है एक्स वाई प्लेन से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इस पॉइंट का। तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट को आप छोड़ देंगे, जो जेड कोऑर्डिनेट होगा ना भाई, जो जेड कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा क्या होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, विच इज 6। अगर वो पूछ लेता वाई जेड का बता दो भाई, तो वाई जेड का क्या हो जाता, 3 हो जाता, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता। अगर वो पूछ लेता एक्स जेड का बता दो तो उसका वाई हो जाता, वाई कोऑर्डिनेट विच इज 5, ठीक है। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए तो घबराना नहीं है। तो हमारा आंसर एक्स वाई प्लेन से उसने पूछा था, तो एक्स वाई प्लेन से 6 यूनिट हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट है। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, क्या नाम है, ए की। अभी कराया है मैंने ऐसा क्वेश्चन। देखो क्या करेंगे भाई, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू में 5। अब आप देखो मैं अगेन यहां पर रूट ओपन नहीं करूंगा, मतलब स्क्वायर ओपन नहीं करूंगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है, रूट लगा रहेगा। 5 का अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप कर देंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो यहां से हमारे पास 1 माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 उधर जाके माइनस होगा, ये आ गया 16। स्क्वायर हटा के रूट लगाओगे ये आएगा प्लस माइनस 4। अब यहां उसने कहीं पे हमें पॉजिटिव वैल्यू वगैरह नहीं बोला है, तो नहीं बोला है तो एक बार मैं 1 माइनस ए को बराबर प्लस 4 के रख लूंगा, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, ए की वैल्यू -3 आ जाएगी। और एक बार मैं 1 माइनस ए को बराबर रख लूंगा -4 के, ठीक है भाई। तो ये उधर चला जाएगा, -4 -1, तो माइनस ए बराबर -5, विच मीन्स ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आप देख रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई हो रहा है, बस वो सवाल पूछने का तरीका बार बार बदल दे रहा है, ठीक है। कह रहा है एक बर्ड लवर है एट, ये पॉइंट है एक्स वाई जेड, इस पर खड़ा हुआ है, फ्रॉम अ हाउस वॉचेस 2 बर्ड्स, 2 बर्ड्स को देख रहा है, सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एट ए एंड बी पॉइंट। और उसने बोला है कि ए पी बराबर है किसके, बीपी के। हमें ये चीज शो करनी है, हमें ये शो करना है, कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला ही हुआ है, हमें क्वेश्चन में बता दिया एपी जो है वो किसके बराबर है, बीपी के बराबर है, ठीक है। तो पहले आप एपी और बीपी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। और एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ स्क्वायर लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूट हमें बाद में भी हटाने पड़ेंगे, हम पहले ही स्क्वायर हटा देते हैं, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, y2 माइनस y1, 5 माइनस वाई का स्क्वायर, z2 माइनस z1, 8 माइनस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ले लो आप
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड लास्ट z2 माइनस z1। अब इन्हें भाई सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, करो सिंप्लीफाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी प्रकार से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 10y आएगा, सॉरी। यहां पे करो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ही यहां सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर यहां करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर आगे करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चेक करते हैं कि भाई ये आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, इक्वल का साइन है क्योंकि बीच में, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और कोई सेम वैल्यू जो नजर आ रही हो कैंसल हो सकती है भाई। ये 4 से 4 कैंसल हो जाएगा, और कोई सेम वैल्यू जो दिखाई दे रही हो कैंसल होने के लिए, अब तो कुछ नहीं दिख रहा। ये माइनस का 4x है, ये माइनस का 6x है, ये 10y है, वो 14y है। ठीक है, ये 16z है और ये 4z है। ठीक है भाई, तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस का 4x, ठीक, माइनस का 10y, उसके बाद माइनस का 16z। अब आप ये माइनस का 6x यहां ले आइए तो प्लस 6x हो जाएगा, माइनस का 14y इधर आएगा प्लस 14y हो जाएगा, माइनस का 4z इधर आके प्लस 4z हो जाएगा। यहां क्या था हमारे पास, देखो 25 और 64, यही दो संख्याएं हैं, जोड़ दो इनको, 6 7 8, 89 ये आ जाएगा हमारे पास। यहां पे क्या है 9 और 49, ठीक है, 58 58 58 ये है, तो ये 58 प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, 6x माइनस 4x, ये आ गया 2x, 14y माइनस 10y प्लस आ गया 4y, बिल्कुल यहां तक आ गए हम। फिर उसके बाद भाई 4z माइनस 16z यानी कि माइनस का 12z, 89 माइनस 58 करेंगे 31 माइनस प्लस का आएगा इज इक्वल टू 0। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन, वेरीफाई दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो भाई ये सवाल पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, हमें वेरीफाई करना है ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। इसे आप ए कंसीडर कर लो, इसे बी कर लो, इसे सी कंसीडर कर लो। कोलिनियर की प्रॉपर्टी होती है इन्हीं दो साइड्स, दो डिस्टेंस का जो सम है वो तीसरे के अगर बराबर आ जाएगा तो कोलिनियर होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट है ए बी और सी, मैं ए बी निकालता हूं पहले, ए बी की दूरी निकालता हूं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो प्लस हो जाएगा z2 माइनस z1। तो चेक करें कितना आ रहा है, इसको कितना आएगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, ये आ रहा है 44 रूट में। ठीक है भाई, फिर बी सी निकाल लेते हैं, बी और सी, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, -8 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए भाई -2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, ये भी √44 ही आ रहा है। ठीक है, अब सी ए और निकाल लेते हैं। ठीक है, x2 माइनस x1 यानी कि -1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस, ये भी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद z2 माइनस z1 -8 माइनस 4 का स्क्वायर, इसको अगर हम करते हैं तो भाई ये 4 का स्क्वायर आएगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर अगेन 16 प्लस 8 और 4 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो 144 और 36 हमारा, सॉरी 32 हमारा कितना हो जाएगा, 6 4 और 3 7 और ये 1 176। ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम चेक करें, कैसे चेक करें कि सर किन्हीं दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक बार एक चीज देखो आप, 44 को अगर मैं रूट से निकालूंगा तो 2√11 आएगा, इसको निकालूंगा तो ये भी 2√11 आएगा।
ठीक है। और अगर इसको निकालूंगा तो ये आएगा 4√11। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं ए बी प्लस बी सी बराबर आ रहा है ए सी के, है ना भाई। 2√11 2√11 4√11, हैंस जो हमारे पॉइंट है ए बी और सी आर कॉलिनियर, यानी कि एक ही लाइन पे लाई करेंगे। ये था भाई सवाल आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है इफ एल इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, और लेंथ निकालनी है पी एल की। ये ऐसा अभी हमने पहले भी किया था। देखो पी के जो पॉइंट है वो क्या है 6, 8 और 2, और एल के कोऑर्डिनेट्स जब उसने बोला हुआ है एक्स एक्सिस पे तो y और z तो 0 हो जाएंगे और x की वैल्यू सेम एज इट इज, जो p के कोऑर्डिनेट है वही हो जाएगी। अब हमें इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भाई सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप इसे कर लोगे, हमने ऐसे काफी क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक सवाल है भाई, ये एक सवाल है, कह रहा है 3 फ्रेंड्स हैं अरविंद, लोकेश और प्रदीप आर स्टडिंग इन क्लास 11th ऑफ रावत पब्लिक स्कूल। रावत पब्लिक स्कूल जयपुर में ये पढ़ते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी दे रिलोकेटेड टू डिफरेंट स्टेट्स विच आर शोन इन द फिगर। ये अलग अलग स्टेट के लिए दिखा रखा है। हेयर पॉइंट्स ए बी सी शो द पोजीशंस ऑफ प्रदीप, ये प्रदीप के लिए है, ठीक है। बी जो है अरविंद के लिए है, और सी पोजीशन जो है वो लोकेश के लिए है रेस्पेक्टिवली। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन इट। देखिए बच्चे पढ़ते ही नहीं है, ऐसा सवाल छोड़ देते हैं कि भाई पता नहीं क्या ही होगा इसमें। अरे पढ़ो, पढ़ के पता लगेगा, आसान सवाल है। कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या बताने की जरूरत है, बता चुका हूं ऑलरेडी। डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। बताइए भाई, बताया ना ये फॉर्मूला आपको मैंने। फिर कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रदीप एंड अरविंद। तो ये भाई ये प्रदीप है, ये अरविंद है, क्या हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? इतनी देर से डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, आपके सामने लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। सेकंड वाले में प्रदीप और किसका, अरविंद का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। आसान सा चैप्टर है ये, इसमें कुछ नहीं है। थर्ड वाले में कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अरविंद एंड लोकेश, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, दोनों पॉइंट्स के बीच में। उसके बाद इसके चॉइस में भी एक बोला हुआ है लोकेश और प्रदीप के बीच का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब जनरली तीनों साइड्स का डिफरेंस पूछ लिया है। बाकी इन दोनों में से तो कोई एक ही करना होता है, दोनों ही सेम है, कोई सा भी निकाल दो, आपकी इच्छा है। एग्जाम के अंदर आपको इसके मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और देखो कितना नकली क्वेश्चन है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है। यहां से हम देखेंगे अपने स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन भाई, ठीक है। स्टैटिक्स के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। सबसे पहले तो हमें निकालना क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। डाटा अगर आप देखो तो ये हमारी कैसी सीरीज है भाई, ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है, जिसे हम क्या नाम है, ग्रुप्ड डाटा भी बोलते हैं, ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर मुझे निकालना है इसके अंदर, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है 1/n सम ऑफ xi माइनस में मीन। सिंपल सा फॉर्मूला है जिसका हमें इस्तेमाल करना है, सम ऑफ xi माइनस में मीन, ये लगाना है। और मीन निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/n सम ऑफ n टर्म्स तक xi का सम, ठीक है। तो हम इसको करेंगे जब, तो ये हमें xi ही दिया हुआ है, अगर हम देखें तो विच इज 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 52 एंड लास्ट में 46, ठीक। तो सबसे पहले हमें मीन पता लगेगा, तभी तो हम xi माइनस में मीन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो पहले मीन निकाल लो भाई। मीन निकालने के लिए इसका सबका क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। टोटल करो, 7 और 3 10 और 4 14, 4 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27 और 6 33 और 4 37 और 5 हमारा हो गया 42, 42 और 4 46, 460 तो यही हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद 8 और 8 16, 17 18, 18 और 5 23, 3 26, 6 32, 33 34, 34 और 6
हमारा हो गया 40, यानी कि इसका सम आ रहा है 500। टोटल कितना आ रहा है भाई 500। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/n, यानी कि कितने टर्म्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म है, तो ये 10 और सम आ रहा है 500। तो यहां से आप ये कैंसल आउट कर दोगे तो 50 हमारा निकल के आ गया मीन। मीन कितना आ गया निकल के 50। हमें चाहिए क्या, एक्सआई माइनस में मीन, और मोड लगा हुआ है तो वैल्यू प्लस में ही आएगी, तो सोचना नहीं है। 50 में से 38 जाएंगे तो 12, 70 जाएगा तो 20, 48 जाएंगे तो 2, 40 जाएंगे तो 10, 42 जाएंगे तो 8, 55 जाएंगे तो 5, 63 जाएंगे 13, 46 जाएंगे 4, 52 जाएंगे 2 और 46 जाएंगे 4। अब हमें इसका सम करना पड़ेगा भाई, 20 और 12 32, 32 और 2 34, 34 और 10 44, 44 और 8 कितना हो जाएगा 52, 52 और 5 कितना हो जाएगा भाई 57, 57 और 13 कितना हो जाएगा भाई 70, 70 और ये 80, कितना आ गया 80। फॉर्मूला है हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने का, विच इज 1/n, n की वैल्यू है 10 और ये आया है 80, 0 से 0 कैंसल, योर आंसर विल बी 8। ठीक है भाई, इंडिविजुअल सीरीज, सिंगल सीरीज जब इस प्रकार से दे दे तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए बेटा, इस बात को ध्यान रखना, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन सेम है, क्या निकालना है, मीन डेविएशन ही निकालना है। लिखा हुआ है ना, फाइंड द डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। इसका डेविएशन निकालना है अबाउट द मीन, अभी मैंने पीछे आपको कराया है, सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला लगेगा, सीरीज आपको दे रखी है, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 7 देन फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। इन ऑब्जर्वेशन का हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि पहले मुझे ए पता लगना चाहिए, तो ए पता लगाने के लिए उसने मीन हमें ऑलरेडी दे रखा है। मीन कितना दिया हुआ है भाई 7 दिया हुआ है इस सीरीज का। तो मीन के लिए इंडिविजुअल सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/n सम ऑफ कितने टर्म्स भाई, जितनी भी हमारी xi की टर्म्स है ना। तो यहाँ पे मीन कितना है 7 है, 7, ठीक है। 1/n कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 हमारा n है, और अंदर सम आएगा इनका सबका, तो सम करो भाई, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30 प्लस में a, ये 6 इधर मल्टीप्लाई होगा, 7 6 42 बराबर में 30 प्लस में a। 30 और 42 को आप 42 में से आप 30 घटा दो, आपको a भी मिल गया यहाँ पर कितना 12। अब जब आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, जब आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है तो पहले आपको इस सीरीज के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो सबसे छोटी वैल्यू अगर मैं देखूं, a तो 12 आ रहा है, सबसे छोटी वैल्यू है 4, उसके बाद है 5, उसके बाद है 6, उसके बाद है 7, फिर है 8 और फिर आ रहा है 12। ठीक है भाई, 6 ही तो नंबर है ना। हमें निकालना क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/n, इंक्लूसिव सीरीज है मतलब इंडिविजुअल सीरीज, xi माइनस में मीडियन। अब मीडियन कैसे निकलता है जी, मीडियन कैसे निकलता है, तो पहले आप ये देखो ये कितने नंबर है, ये नंबर है टोटल यहाँ पर 6 नंबर है ना। तो 6 नंबर है तो इसका मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या तरीका रहेगा। तो 6 नंबर है तो n + 1/2, ठीक है, सॉरी 6 नंबर है तो मीडियन कैसे निकलेगा, n/2 + 1, ठीक, प्लस में n/2, 2 ऑब्जर्वेशन लेंगे और होल डिवाइड बाय 2। इवन है क्योंकि ये, अगर ऑड होता तो n + 1/2 लगा देते हम। तो n हमारा है 6/2 यानी कि 3 और 1 कितना आ जाएगा ये 4, फोर्थ टर्म, और यहां पे आएगी थर्ड टर्म, डिवाइड बाय 2। जरा थर्ड टर्म देखो कौन सी है, 1 2 3 6 है, और फोर्थ टर्म कौन सी है 7 है, डिवाइड बाय 2, 7 6 13/2 यानी कि हमारे पास आएगा 6.5, कितना आएगा 6.5। अब आप इसका मीडियन फाइंड आउट करेंगे, सॉरी ये निकालेंगे वैल्यू xi माइनस में मीडियन। तो 4 में से 6.5 जाएगा तो भाई 2.5, 1.5, 0.5,
फिर 0.5, 8 में से आप 6 घटाओगे तो 2.5, सॉरी 1.5, और 12 में से 6 गया, 6 बचा, 5.5। सम कर दो, 5 और 1 6, 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 आ रहा है भाई आपका सम। रख दो यहाँ पर, n है हमारा 6 और सम आ रहा है 12, तो 6 को आप भाग करोगे 12 को तो 2, हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो निकल के आया वो आया 2। ये बात आप ध्यान रखना भाई। इवन के केस में मीडियन निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑड के केस में अगर हमें मीडियन निकालनी है इस प्रकार की सीरीज में, सिंगल सीरीज में, तो वो होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है भाई, और इसी में देख लेते हैं हम कि कौन कौन सी टर्म आ रही है, उसी के आधार पे हम निकाल देंगे, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब देखो भाई ये डाटा आ रखा है हमारे पास, इसका हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से निकलेगा, पर सारा खेल किसका है, सारा खेल है कैलकुलेशन का, सारा खेल किसका है, कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, सवाल हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये भी है भाई आपके सामने, इसे भी आप ट्राई करके देखना, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा। मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर हमें निकालना है तो 1/n सम ऑफ n xi माइनस में मीन, और इंक्लूड मतलब इंडिविजुअल सीरीज है तो मीन के लिए फॉर्मूला 1/n सम ऑफ n, और ये हमारे पास xi। ठीक है, अभी मैं आपको बता चुका हूं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, अब हमारे पास मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, और ये मार्क्स दिए हुए हैं। अब ये हमारे पास जो सीरीज आ गई, ये हमारे पास कौन सी सीरीज आ गई, डिस्क्रीट सीरीज इसको हम कहते हैं, सॉरी कॉन्टिन्यूअस, जिसके अंदर हमें इस प्रकार से इंटरवल दिया होता है। तो इसके लिए अगर आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/n सम ऑफ n fi xi माइनस में मीन, और मीन के लिए जो फॉर्मूला लगता है बच्चों वो लगता है 1/n सम ऑफ xi इंटू fi। हमें करना क्या होता है, ये जो हमें दिया हुआ है ये फ्रीक्वेंसी है हमारी fi है, हम क्या करेंगे इसके अंदर पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, यानी कि xi फाइंड आउट करेंगे। कैसे निकलता है xi, ये दोनों टर्म्स को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा। अब आप हर बार ऐसे मत करो, आप डिफरेंस देख लो, 10 का डिफरेंस है हर बार, 10 10 10 10, तो 10 10 इसको आगे बढ़ा दो, 20 25 30 और 35, 5 15 25, सॉरी 5 15 25 35 और 45, हर बार आप इसको आगे बढ़ा दो, क्या नाम है, कितना, जितने का इंटरवल हो। अब मीन निकालना है तो भाई xi इंटू fi चाहिएगा, ये चाहिए ना, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो 5 पंजे 25, 15 अट्ठे 120, 25 को आप 15 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई, 25 को 10 से करेंगे 250, 25 को 5 से करेंगे 125, ठीक है, तो 375 आएगा ये हमारे पास। 35 को आप 16 से करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 16 पंजे 80, 8 16 तिया 48 और 8 हो गया भाई 56, 560। 45 को 6 से 4 6 24, 5 6 30, ठीक है, 270। इसका जरा टोटल कर लो और फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो, क्योंकि n की रिक्वायरमेंट होती है, n हमारे लिए फ्रीक्वेंसी ही होती है। 15 15 30 और 1 31, 31 और 6 37, 37 और 8 45 और 5 50। इसका टोटल कर लो भाई, 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 2 1100, तो यही हो गया, ठीक है। इसका करोगे अगर आप तो 7 6 13, 14 15, 16 17, ठीक है, 18 18 और 7 कितना हो गया, 8 और 7 15, 250, तो ये हमारे पास आएगा 11 12 1350। पुट कर दो बच्चों, n की वैल्यू क्या है, 50 है, और ये आया है 1350, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, मीन आ गया भाई निकल के। अब क्या करना है, अब हमें जरूरत किसकी है, अब हमें जरूरत है xi माइनस में मीन की, xi माइनस में मीन की, ठीक है। तो 5 में से 27 जाएंगे बच्चे तो 22 बचेगा,
15 में से 27 जाएंगे तो 12 बचेगा, 25 में से 27 2 बचेगा, 35 में से 27 8 बचेगा, 45 में से 27 जाएंगे तो कितना बचेगा 3 और 5 8 18 बचेगा। ठीक है, 18 बचेगा। अब हमें इसको क्या करना है, एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई से, एक्स आई माइनस में मीन मल्टीप्लाइड बाय एफ आई। एफ आई ये है हमारा 22 पंजे होता है 110, 12 अट्ठे 96, ठीक है, 2 को 15 से करेंगे 30 आएगा, 8 को 16 से करेंगे 128 आएगा, 18 को 6 से करेंगे 108 आएगा। प्लस कर दो, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 2 आ गया, 2 और 1 3, 9 और 3 12, 3 15, 16 17, 7 आ गया, 1 कैरी, 1 2 3 4, 472। एन की वैल्यू कितनी है भाई, यहां पर 50 है, मल्टीप्लाइड बाय 472। इसको आप भाग कर लो, 5 9 45, ठीक है, 2 कैरी हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 9.42 हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, मेन डेविएशन फ्रॉम द मीन, जब हमारे पास सीरीज क्या हो, डिस्क्रीट सीरीज दी गई हो। इस प्रकार से इस सवाल को करना है। अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको इंडिविजुअल यानी कि सिंगल सीरीज में जो फॉर्मूला बताया था वो ये बताया था, 1/n सम ऑफ एक्स आई माइनस में मीन। और इसके बाद जब मैंने डिस्क्रीट सीरीज ली है, कॉन्टिन्यूस या डिस्क्रीट में भी लगता है यही फॉर्मूला सेम, ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ नहीं किया, सेम फॉर्मूला है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बस उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, ये फॉर्मूले 2 यूज होते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए। ठीक, चाहे सीरीज डिस्क्रीट आ जाए चाहे कॉन्टिन्यूस आ जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखेंगे, ये है भाई अगला सवाल, मीन डेविएशन अबाउट मीन। देखो सेम क्वेश्चन आ गया। अब इसको आप खुद ट्राई करना भाई, थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी है एग्जाम से पहले, इसको आप खुद ट्राई करके देखना। फॉर्मूला अभी बताया मैंने आपको, वही लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगले में भी कह रहा है क्या, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सवाल आ गया हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का। देखिए भाई, वेरिएंस निकालना है अगर हमें, ये वेरिएंस का सिंबल होता है, इसका फॉर्मूला 1/n सम ऑफ, सेम फॉर्मूला है, एफ आई एक्स आई माइनस मीन का, अब स्क्वायर आ जाता है, मॉडुलस नहीं लगता, स्क्वायर आ जाता है। और अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसी चीज को हम डाल देते हैं इसमें, रूट में। ठीक है भाई, रूट में, यानी कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए रूट तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, जो भी वेरिएंस है वो निकालना पड़ेगा। देखो मार्क्स दे रखे हैं हमें, मार्क्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे। मार्क्स हैं 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, कहाँ तक है 80 से 90, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी एफ आई दिया हुआ है हमें 3 6 13 15 14 5 और 4। देखिए मैं जो भी मेथड आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो मैं आपको उसके हिसाब से डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, एन जो होता है हमारा ये फ्रीक्वेंसी का टोटल ही होता है, जरा टोटल कर लो, 14 और 5 19 और 4 23। ठीक है, 23 और 3 हमारा हो जाएगा कितना 26, 26 और 6 हमारा हो जाएगा 32, 32 और ये हो गया 42 और 3 45 और क्या नाम है 15 60। ये 60 आ रहा है भाई। रिक्वायर्ड क्या क्या है, देखो मीन निकालना पड़ेगा, अभी पीछे सिखा के आया हूं मैं आपको मीन निकालना। मीन निकालने के लिए एक्स आई की जरूरत पड़ेगी, तो भाई इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, 50 का आधा हो गया 25, अब डिफरेंस 10 का है, 10 10 बढ़ा दो, 35 45 55 65 75 और ये 85। अब आप एफ आई इंटू एक्स आई निकालो, 25 दिया 75, 35 को आप 6 से करोगे, 3 6 18, 5 6 30, 210 आएगा। 45 को आप करोगे तो 450 और 135 हमारा कितना हो जाएगा, 450 और 135 हमारा हो जाएगा
85, 585। 55 को आप 15 से करोगे, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 और 7 82, 825। 65 को आप 14 से, 14 पंजे 70, 14 छिक 84 और 7 हमारा हो जाएगा 91। 75 को आप 5 से करोगे तो 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, 375। और 85 को आप 4 से, 8 चौक 32, 5 चौक 20, 340। अब इसका सम चाहिए ना, करो भाई, फिर सम चाहिए तो सम तो करना पड़ेगा, करो। 5 6 7, 8 और 7 15, 15 9 और 5 14, 24 और 3 27 और 3 30। 3000 तो यही आ गया भाई, 3000 आ गया। अब आगे का कर लो भाई। 75 और 10 85, 85 और 85 कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 17, 18 19, ठीक है, 19 20, 200 हो गया, 270 280, 280 और 40 हो गया हमारे पास 320। 3320 हमारा इसका सम आ जाएगा भाई। कैलकुलेशन में चेक कर लेना, कोई गलती ना हो, ठीक है, और हो तो देख लेना थोड़ा, क्योंकि हम काफी फास्ट कर रहे हैं इस चीज को। तो ये हमारा एफ आई इंटू एक्स आई आ गया 3320। तो अब पहले, सबसे पहले आप मीन निकाल लो भाई। मीन के लिए 1/n सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, 1/n, n कितना है 60 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3320। 0 से 0 कैंसल होगा, इसको आप डिवाइड करोगे, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 55.33 समथिंग ये चलता रहेगा। तो हम 55 कंसिडर कर सकते हैं, हम मान लेते हैं 55 रहेगा, ठीक है भाई। 55 हमारा मीन हो जाएगा। तो हमें इसके बाद चाहिए एक्स आई माइनस में मीन। तो एक्स आई माइनस में मीन हमारा कितना आएगा, एक्स आई में से माइनस कर दो 55 को भाई। 55 25 में से जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 40 बचेगा, नहीं 30 बचेगा, 30 बचेगा, ठीक। 35 जाएगा 55 में से तो 20 बचेगा। 45 जाएगा 55 में से तो 10 बचेगा। 55 में से 55 0 बचेगा। 65 में से 55 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा भाई, 10 बचेगा। फिर 20 बचेगा, यहाँ 30 बचेगा। इसको हमारे को स्क्वायर करना है, इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 900, 20 का 400, 10 का 100, 0 100 400 और ये 300, सॉरी 900। लास्ट में क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर। करो मल्टीप्लाई एफ आई से, तो 9 तिया 2700 तो ये आ जाएगा भाई, ठीक है। 4 6 2400 आपका ये आएगा, ठीक है। 13 को 100 से करोगे 1300 आ जाएगा। 15 को 0 से करोगे 0 आएगा। 14 को 100 से करोगे 1400 आ जाएगा। 5 को 4 से करोगे 5 चौक 20, 2000 आ जाएगा। 4 को 9 से करोगे तो 9 चौक 3600 ये आ जाएगा। अब इनको भाई प्लस कर दो, ठीक है। 3 2 5 और 1 6 7 8 9 10 11 11, ठीक है। 11000 ये हो गया। 7 4 11, 11 और 3 हो गया, क्या नाम है हमारे पास, 14 4 18, 18 और 6 कितना हो गया 24। 11,000 और 2400 कितना हो जाएगा, 11 12 13, 13,400। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मैं यहां करके दिखा देता हूं आपको। वेरिएंस निकाल लेते हैं पहले। 1/n, n है हमारा 60 और ये आया 13,400। भाग कर लो भाई इसको, ठीक है। 0 से 0 काट दो, 6 दूनी 12, 1 कैरी हो गया, फिर 6 दूनी 12, फिर उसके बाद 6 तिया 18, फिर उसके बाद 333 पॉइंट चलता रहेगा। 223.33 समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करें कि स्टैंडर्ड डेविएशन, तो भाई 223.33 को हम रूट से अगर निकालेंगे, जनरली 223 ही मान लो, 223 को निकालेंगे। तो आप जब ऐसे रूट से निकाले ना, तो आप देखो 223 है, किसके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 15 के और 14 के, है ना। 15 के और 14 के, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है। तो यानी कि ये लगभग हमारा 14 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, 14 पॉइंट समथिंग। अब वो समथिंग भी कितना आएगा उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहां आप देखो कितने का डिफरेंस है, 2 का, और यहां देखो कितने का डिफरेंस है, 23 और 4 कितना हो जाएगा 31 का। तो 2/31 कर लो, 2/31 कर लो,
ठीक है, ये एक छोटा सा तरीका है भाई, एग्जैक्ट रूट तो पता लगाना मुश्किल हो जाता है ऐसे पॉइंट में, बट एक तरीका है जिससे हम रैंडमली इसको निकाल सकते हैं, उससे हमारा आंसर आ जाएगा, गड़बड़ होने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड कर लोगे तो जो भी पॉइंट के बाद वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, 14 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये हमारा था एक क्वेश्चन जिसमें हमें वेरिएंस निकालना था और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, जो कि मैंने आपको बताया निकालने का तरीका कि किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये हमारे पास n दिया हुआ है, सम ऑफ xi का स्क्वायर दिया हुआ है, सम ऑफ xi दिया हुआ है, वेरिएंस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, वेरिएंस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अभी आप लोगों को मैंने बताया वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला 1/n, ये हमारे लिए इंडिविजुअल का काम करेगा, सम ऑफ xi माइनस में मीन का होल स्क्वायर, यही बताया अगर आपने देखा हो तो, यही बताया है मैंने वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला। तो अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, अगर मेरे को मीन पता है, अगर मुझे मीन पता लग जाए कि भाई मीन की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो मीन मैं निकाल सकता हूं, मेरे पास क्या है, सम ऑफ xi है, सम ऑफ xi है मेरे पास 360 और n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 30 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 12 मेरे पास आ गई मीन की वैल्यू। मुझे वेरिएंस निकालना है, ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, xi का स्क्वायर दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है, xi का स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर हम इसको देखें तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 18,000 हमारी वैल्यू है। ठीक है, सम ऑफ xi हमारे पास 360 है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आएगा वो क्या, तो क्या आएगा भाई, अगर हम इसको देखें कि जब अगर हम ये जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, पर देखें तो हमें यहाँ पर xi का स्क्वायर दिया हुआ है, तो फिर अब हम क्या करें, तो मैं आपको बताऊं, आप इसको ऐसे ना करके आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वेरिएंस हमें निकालना है, जैसा कि हमारे पास डाटा गिवन है, तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, सिग्मा xi का स्क्वायर जो दिया हुआ है अपॉन में n माइनस में सम ऑफ xi अपॉन में n का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन में n कितना है हमारे पास 18,000 का बटे में 30 माइनस में सम ऑफ xi हमारे पास कितना है 360 अपॉन में 30, ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल, ये आएगा बच्चों 600, ये आएगा 12 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 100 गए 500 बचा, 44 गए तो कितना बचा भाई 456, 456, 1 मार्क का क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, इसको नहीं लगाएंगे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 मार्क के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन मैथ्स टेस्ट आउट ऑफ 60 आर गिवन बिलो, 60 नंबर में से बच्चों के कितने कितने नंबर आए हैं उसके हिसाब से बता रखा है कि 0 से 10 के बीच में जो नंबर है ऐसे 6 विद्यार्थी हैं, 10 से 20 के बीच में 7 विद्यार्थी हैं, 20 से 30 के बीच में 15 है, 30 से 40 के बीच में 16 है, 40 से 50 में 4 है और 50 से 60 में 2 विद्यार्थी है। ठीक है भाई, हमसे कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। भाई टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं, तो ये जो हमारा fi है इसको प्लस कर दो, 15 15 30 और 1 31, 31 और 4 35, 35 36 37, 37 और 7 44, 44 और 6 50, भाई 50 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में है टोटल। मीडियन निकालना है इसका, क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो इसका मीडियन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताऊं, मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और इनटू में H या I, जो भी इंटरवल होता है। n/2 यानी कि जो हमारा 50 आया, n/2 50 का आधा कर दो, 2 आ गया 25। ठीक है, लेकिन ये 25 निकलेगा कहाँ, हमें CF निकालना होता है यहाँ पर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला ऐसे ही 7 6 13, 13 और 15 28, 28 और 16 44, 44 और 4 48 और 2 50। ठीक है भाई, 50 आ गया ये। अब ये जो n है ये 25, ये किस में लाई करेगा, ये इसमें लाई करेगा, तो इसके सामने वाली वैल्यू जो होगी, ठीक है, इसके सामने वाली वैल्यू
ये हमारे लिए एल हो जाता है। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है, 20 हो जाएगी। सामने से ऊपर वाली वैल्यू जो होती है ये अपने पास जो हो जाएगा ये 20 हो जाएगी, जो वैल्यू आई है ये तो एल हो जाएगा हमारा। n/2 मैं आपको बताऊं तो n/2 25 है। सी एफ क्या होता है? सी एफ हमारा जिसके अंदर ये वैल्यू लाई करती है उससे ऊपर वाली वैल्यू जो है वो सी एफ हो जाती है भाई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये हमारे लिए फ्रीक्वेंसी है 15, और एच यानी कि डिफरेंस कितने का है इसके बीच में? 10 का डिफरेंस है। सॉल्व कर दो भाई, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 20 प्लस यहाँ 12 बचेगा बटे में 3 गुना में 2, 3 से 4 पे कटेगा, 4 दूनी 8, 28 हमारा मीडियन आ जाएगा निकल के, जो कि 20 से 30 के बीच में लाई करेगा 28। फिर हमसे पूछ रहा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सिखा चुका हूं मैं आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना। अगर इसका हमें क्या निकालना है, पहले उसने यहाँ पे ये भी बोल दिया मीन ऑफ द गिवन डाटा। मीन भी निकाल सकते हो भाई, मीन आसान रहेगा, मीन निकालोगे तो। मीन के लिए जो फॉर्मूला होगा दोनों बता देता हूं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है अगर, तो उसका फॉर्मूला हमारे लिए, मीन हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हम निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 1/n सम ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस में मीडियन। मीडियन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, एक्स आई माइनस में मीडियन निकाल लेंगे। एक्स आई हम इसके बीच का पॉइंट करके निकाल देंगे भाई, अभी मैंने सिखाया है पीछे। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ये भी कुछ वैसा ही सवाल है। कह रहा है इन अ सर्वे ऑफ 44 विलेज ऑफ अ स्टेट अबाउट द एलपीजी एज कुकिंग मोड, मतलब एलपीजी गैस यूज कर रहे हैं लोग कुकिंग के लिए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिलीज यूजिंग एलपीजी गैस वाज ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मिली है भाई, आपके सामने दे रखा है। ये हमारे लिए फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एफ आई। पूछा क्या है वो देख लो, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। अभी पीछे बता के आया हूं मीडियन निकालना, सेम वैसे ही निकालना है। मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको अभी, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपोन में f इंटू में h। ठीक है भाई, मीडियन हम इससे निकाल देंगे और उसके लिए हमें सी एफ निकालना पड़ेगा। और सी एफ क्या रहेगा इसका, 6, 8 और 6 14, 14 और 16 30, 30 और 8 38, 38 और 4 42, 42 और 2 44। फॉर्मूले में निकाल देना भाई, अभी पीछे हमने सीखा है। फिर कह रहा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो वही वाली बात हो गई भाई, हमने अभी किया था। ठीक है, डू यू थिंक अबाउट दैट मीन डेविएशन इज लीस्ट व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीन और मीडियन। ठीक है, जब डेविएशन मीन और मीडियन से किया जाता है तो जो मीन डेविएशन निकलता है वो लीस्ट निकलता है, कम निकलता है, ये बताना है। ठीक है, तो वो हम निकाल के देखेंगे तो उसके आधार पे हम बता देंगे, यस और नो जवाब दे देंगे जो भी रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा भाई। ठीक है, आप कर लेंगे इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है भाई क्लास का, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है इसका, है ना। द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर्स दे रखी है ऑफ द हेड्स ऑफ 107 स्क्रूज आर गिवन बिलो। ठीक है, स्क्रू होते हैं ना वो, स्क्रू नट वगैरह जो कसते हैं स्क्रू, ठीक है, वो चीज दे रखी है। बट अगर ये सीरीज देखो आप, तो ये जो सीरीज हमें दे रखी है ये इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है, इसको नॉर्मल सीरीज बनाना पड़ेगा। इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है तो इसको नॉर्मल बनाने के लिए यहाँ L1 से 0.5 माइनस और यहाँ 0.5 प्लस, तो ये 32.5, ये 35.5, फिर ये 35.5, ये 32.5, सॉरी उल्टा कर दिया, 38.5, उसके बाद 38.5 और ये 41.5, आफ्टर दैट 41.5 और ये 43.5, उसके बाद आपका 43.5 और फिर उसके बाद 46.5। ये हमारी सीरीज अब बन गई कॉन्टिन्यूअस। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, क्या है, 17, 19, 23, उसके बाद 21 और लास्ट में 27। ठीक है भाई। अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला बताया था, 1/n सम ऑफ n एफ आई एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर। ठीक है ना भाई, ये फॉर्मूला आप लगा दोगे और मीन हमें निकालना पड़ेगा। यहां पर मीन कैसे निकलेगा, मीन निकलेगा हमारा
सम ऑफ 1/n सम ऑफ fi इंटू xi। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर दोगे, निकाल दोगे। ठीक है भाई, इसका मिड पॉइंट निकाल लेना, फिर सॉल्व कर देना आगे। xi माइनस मीन का स्क्वायर, फॉर्मूला लगाना है, मेन है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर देंगे, नहीं है तो भाई एग्जाम में बैठे रहेंगे। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन नंबर। और जैसा कि आपके साथ मैंने यहाँ पर 3 चैप्टर डिस्कस किए, एक लीनियर इनइक्वालिटीज, दूसरा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और तीसरा हमने अभी अपना किया स्टैटिस्टिक्स। और ये बिल्कुल मैंने एग्जाम के हिसाब से इसको करवाया है कि आपने अगर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन इन चैप्टर्स के लिए नहीं किया है या किया है तो क्विक रिवीजन करने के लिए ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।